गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे पेरेंटिंग एंड लीडरशिप पे एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम पेरेंट्स के छोटे छोटे जो आम आम घरों में पेरेंट्स के दिमाग में जो सवाल आते हैं, उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, उन पर डिस्कस किया करेंगे। तो आज मेरे एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे मुझसे एक सवाल पूछा कि उनका बेटा है, ही इज़ अ टीनेजर और 14-15 16 साल उम्र है उसकी, और उसका बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस में उसका बहुत इंटरेस्ट है। वो रेगुलरली जिम जाता है पर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो व्हाट एज अ पेरेंट व्हाट शुड आई डू? तो मैंने उनको बताया कि देखिए साहब, ये 21वीं सदी है और इसमें वी शुड नॉट पुश अवर किड्स। उनके करियर डिसीजंस हमको नहीं लेने चाहिए, और हमको ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाया जाए। तो आपका बेटा अगर फिजिकल फिटनेस में जिम जाने में इंटरेस्टेड है, तो आप ये जान लीजिए कि आज और आने वाला समय, ये फिजिकल फिटनेस, जिम जाना, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये वेलनेस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। और वेलनेस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बिग, इवन इट टुडे इट इज अ ह्यूज, वेरी बिग बिजनेस। तो आपका बेटा जिम जाता है, उसको एनकरेज कीजिए कि वो रेगुलरली जिम जाए, उसकी डाइट का ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक अच्छा जिम जिसमें एक अच्छा ट्रेनर हो, एक अच्छा ट्रेनर जो कि फिटनेस को, जो कि बॉडी बिल्डिंग को वाकई जानता हो, समझता हो, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसके पास अपने बच्चे को छोड़िए और उसको एनकरेज कीजिए कि वो रेगुलरली जाए। उसकी बैलेंस्ड डाइट का इंतज़ाम कीजिए, उसको रेगुलरली मोटिवेट कीजिए। इसके अलावा सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा उस जिम में जाके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, फालतू के प्रोटीन पाउडर्स, और जो ये जल्दी रिजल्ट लेने वाले, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले जो शॉर्टकट्स अपनाते हैं कोचेस, जिम ट्रेनर्स, उस जंजाल में न फंसे। उसे बोलो कि भैया, बॉडी रातों रात नहीं बनती है, ये तपस्या का काम होता है। 2 4 5 साल 10 साल लगते हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छी बॉडी वो खुद बनाए। उसके बाद ही शुड स्टडी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड और एमपीएड जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, और दुनिया की हर अच्छी यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज अपने यहाँ कराती है। फाइंड आउट अ वेरी गुड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, अपने इर्द गिर्द ध्यान दीजिए। तो अपने बच्चे का किसी अच्छे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन कराइए, जिससे कि ही शुड बी अ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, ही शुड बी अ क्वालिफाइड कोच। मैंने आज ही वेबसाइट चेक की है तो एनआईएस, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला में, और उसकी 4 ब्रांचेस हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग का कोई कोर्स, उनके यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज नहीं होते। तो यू कैन नॉट बिकम इन इंडिया, यू कैन नॉट बिकम अ एनआईएस क्वालिफाइड बॉडी बिल्डिंग कोच, बट देर आर सेवरल प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। वो भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो आप सबसे पहले जब आप डीपीएड एमपीएड करेंगे तो उसमें बहुत सारा कोर्स मटेरियल आपको मसल बिल्डिंग पे और मसल फॉर्मेशन पे, मसल डेवलपमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस में डाइट, न्यूट्रिशन, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो डाइट के बारे में पढ़िए, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़िए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कीजिए। उसके बाद वेलनेस जो है वो अकेले बॉडी बिल्डिंग एंड जिमिंग नहीं है। आपको मैं बता दूं कि योगा इज द पार्ट ऑफ वेलनेस, वेट मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ वेलनेस। उसके बाद बहुत सारे स्पेशल डिमांड्स वाले क्लाइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, 17 साल का एक बच्चा है, 20 साल का एक युवक है, 22 साल का, उसकी फिजिकल फिटनेस की डिमांड्स अलग होंगी।
60 साल का बुजुर्ग है, वो आपके जिम में फिटनेस करने आता है, उसकी डिमांड्स अलग होंगी। आपका क्लाइंट फिल्म इंडस्ट्री का एक मॉडल है, हीरो है, उसकी एक्सरसाइज रिजीम, उसकी डाइट अलग होगी। पर अगर कोई हीरोइन, कोई मॉडल फीमेल आपकी क्लाइंट है, तो उसकी एक्सरसाइजेज, उसकी डाइट का प्लान अलग होगा। आपका क्लाइंट एक ओबीज आदमी है जिसका वजन 130 किलो है, वो आपके पास वेट मैनेजमेंट के लिए आता है, उसकी डाइट, उसका एक्सरसाइज का जो आपका शेड्यूल होगा वो अलग होगा। और एक आदमी है वो हार्ट पेशेंट है, एक आदमी है वो डायबिटिक है। तो स्पेशल नीड के क्लाइंट्स, तो यू हैव टू स्टडी। अनपढ़ आदमी एक अच्छा कोच, एक एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, एक जिम ट्रेनर नहीं बन सकता। और अगर आप क्वालिफाइड हैं, इफ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड बी गुड एट द लोकल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े जिम्स हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने ट्रेनर को 30, 40, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपया, फिल्म इंडस्ट्री में तो लोगों ने अपने पर्सनल ट्रेनर्स रखे हुए हैं जिनको वो 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना पे करते हैं। इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो पर्सनल ट्रेनर्स रखने का है। मैं आपको बताऊं कि जिम्स में जब आप जाते हैं तो जिम में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके, तो उसमें फ्यू विल वुड लाइक यू टू हैव अ पर्सनल ट्रेनर, तो वो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देते हैं। परंतु एक आदमी के घर आप उसने अपने घर पे जिम बना रहा है, उसको एक्सरसाइज कराने जाते हैं, और आप मान लीजिए सिर्फ एक ही क्लाइंट हैंडल करते हैं शहर का, तो ही कुड पे यू 20,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, इवन 1 लाख रुपीज अ मंथ। तो दिस इज गोइंग टू बी इवन टुडे इट इज अ ह्यूज बिजनेस, और आने वाले समय में तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो देयर इज अ बुक कॉल्ड वेलनेस, अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आने वाले समय में वेलनेस जो है, ये है फिजिकल फिटनेस, हेल्थ और वेलनेस, ये एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है। मैं उस बुक का सारा डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। तो अगर आपका बच्चा जिम जाना चाहता है, वो फिजिकल फिटनेस करना चाहता है, तो उसको एनकरेज करिए कि फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई पढ़े, और इसमें बहुत अच्छा कैरियर, बहुत अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। आई विश योर चाइल्ड एवरी सक्सेस इन लाइफ। इसके अलावा जो मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पेरेंटिंग संबंधी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस दीजिए। मैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से आने वाले समय में आपके क्वेश्चंस का जवाब इसी तरह वीडियोस बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।